Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25वां अध्याय श्लोक नंबर 215। वाराणसी के सारे निवासियों का वैष्णव बनना। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश प्राप्त होकर वृंदावन गए और वृंदावन में अत्यंत वैराग्य भाव से रहने लगे, यहाँ तक कि प्रतिदिन एक वृक्ष के नीचे रहते थे या किसी कुंज में रहते थे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे। इस प्रकार अनासक्त होकर श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन में वैराग्य की शिक्षा देने लगे और उसके साथ साथ मथुरा महात्म्य शास्त्र संग्रह करिया, लुप्त तीर्थ प्रकट कैला बने ते प्रमिया। तो सनातन गोस्वामी ने मथुरा के महात्म्य के संबंध में शास्त्रों में जितना वर्णन है उनका संग्रह करके उन्होंने मथुरा महात्म्य ग्रंथ की रचना की और वृंदावन में जो तीर्थ लुप्त हो गए थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन त्याग करके अपने स्वधाम में चले गए तो उस समय वृंदावन के सारे निवासियों को साथ लेकर अपने धाम गोलोक वृंदावन में चले गए थे। इसलिए वृंदावन धाम जन शून्य हो गया था, कोई नहीं था। इसलिए भगवान कृष्ण की जो लीला स्थली है तो उसके संबंध में लोगों को ज्ञान नहीं था। तो जब महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट बने तो उस समय भगवान कृष्ण के पोते वज्रनाभ ये मथुरा के राजा हुए। यद्यपि वज्रनाभ मथुरा के राजा हुए फिर भी वहाँ कोई प्रजा नहीं थी। एक बार परीक्षित महाराज आए थे मथुरा और उन्होंने जब वज्रनाभ से पूछा कि आप कैसे हैं तो उन्होंने कहा कि हम ठीक हैं किंतु हमारा एक दुख है। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि क्या दुख है? तो वज्रनाभ ने कहा कि हम तो मथुरा के राजा बने किंतु हमारे यहाँ कोई प्रजा नहीं, बिना प्रजा के हम राजा बने। तो ये बात सुनकर परीक्षित महाराज हस्तिनापुर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जाति के लोगों को मथुरा में भेजा था और इस प्रकार मथुरा जनपद में लोग रहने लगे। और वज्रनाभ ने भगवान कृष्ण की लीला स्थली जहाँ जहाँ थी उसके अनुसार सब गांव बसाया
और गांव का नाम भी उसी प्रकार लीला के अनुसार गांव का नाम भी दिया। तो इस प्रकार बजरंग ने मथुरा में जो भी कृष्ण की लीला स्थलियाँ थी उनका नामकरण किया, ग्राम का नामकरण किया। इस प्रकार वो रहने लगे। किंतु धीरे धीरे लोग उन तीर्थों को भूल गए, भगवान की लीला स्थलियों को भूल गए। और जब चैतन्य महाप्रभु अपने गोस्वामी शिष्यों को वृंदावन भेजा 500 वर्ष पहले, तो उन्होंने यही आदेश दिया था, विशेष रूप से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को, कि तुम लोग वृंदावन में जो लुप्त तीर्थ हैं उसका उद्धार करना। क्योंकि लोग सब भूल गए हैं कि कहाँ कहाँ भगवान की कौन सी लीलाएं हुई थी, तो इसलिए उन तीर्थों का तुम उद्धार करना। तो सनातन गोस्वामी के लिए ये भी एक बहुत बड़ी सेवा थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा था कि लुप्त तीर्थों का उद्धार करना और वैष्णव शास्त्रों की रचना करना। तो ये गोस्वामीगण, विशेष रूप से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, यही कार्य कर रहे थे। वृंदावन में रहकर लुप्त तीर्थों का उद्धार कर रहे थे और वैष्णव स्मृति ग्रंथ की रचना कर रहे थे और स्वयं अपने आचरण से वैराग्य का प्रदर्शन भी कर रहे थे। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी ने लुप्त तीर्थों का उद्धार किया और वृंदावन के 12 वनों में भ्रमण किया। यही मत सनातन वृंदावन ते रहिला, रूप गोसाई दुई भाई कसिते आइला। तब जब इस प्रकार सनातन गोस्वामी वृंदावन में पहुंचकर वहाँ रहने लगे, तब तक रूप गोस्वामी और अनुपम ये दोनों काशी में पहुंच गए, वाराणसी में। महाराष्ट्र द्विज शेखर मिश्र तपन, 3 जन सहरूप करिला मिलन। तो जब रूप गोस्वामी वाराणसी में पहुंचे तो वहाँ उन्होंने महाराष्ट्रीय ब्राह्मण चंद्रशेखर, तपन मिश्र, इनसे वो मिले। शेखर घरे वासा मिश्र घरे भिक्षा, मिश्र मुखे सुने सनातन प्रभु शिक्षा। तो रूप गोस्वामी चंद्रशेखर के घर पर निवास करते थे और तपन मिश्र के घर पर भिक्षा करते थे, अर्थात भोजन करते थे। और तपन मिश्र के मुख से चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो जो शिक्षाएं प्रदान की थी उन सभी के बारे में उन्होंने श्रवण किया। काशिते प्रभुर चरित्र सुनी तिनेर मुखे, सन्यासी रे कृपा सुनी पाइला बड़ सुखे। तो वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के संबंध में सुनकर इन तीनों के मुख से, और विशेष रूप से किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी के सन्यासियों ऊपर, जो मायावादी सन्यासी थे, उनके ऊपर उन्होंने जो कृपा प्रदर्शन की थी, इन सब के संबंध में श्रवण करके वो बहुत प्रसन्न हुए रूप गोस्वामी। महाप्रभु रूप लोकेर प्रणति देखिया, सुखी हैला लोक मुखे कीर्तन सुनिया। और जब रूप गोस्वामी ने देखा कि वाराणसी के लोग सभी चैतन्य महाप्रभु को
प्रणाम कर रहे हैं और आदर के साथ उनका नाम ले रहे हैं, और सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए इन सब को देखकर। दिन दश रही रूप गौड़े यात्रा कैल, सनातन रूपे रही चरित्र कहल। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार रूप गोस्वामी वाराणसी में 10 दिन तक रहे। उसके पश्चात वो गौड़ देश की ओर यात्रा प्रारंभ उन्होंने की, या गौड़ देश की ओर जाने लगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हम इस प्रकार रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के चरित्रों का वर्णन किया। यथा महाप्रभु यदि नीलाद्रि चलिला, निर्जन वन पथे जाइते महासुख पाइला। और इधर चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी से नीलाचल जगन्नाथपुरी आ रहे थे, तो उसी वनपथ में होकर आए, जिस वनपथ में होकर जाते समय वो गए थे, झारखंड के वनपथ में। तो आते समय चैतन्य महाप्रभु ने सुख का अनुभव किया जब वो जंगल के पथ पर आ रहे थे नीलाचल। सुखे चली ऐसे प्रभु बलभद्र संगे, पूर्ववत मृगादि संगे कैला नाना रंगे। तो इस प्रकार बलभद्र भट्टाचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, उनके साथ चैतन्य महाप्रभु झारखंड के वनपथ में होकर नीलाचल की ओर आ रहे हैं। और वन में जिस प्रकार जाते समय वन के मृग, सिंह और भालू आदि वन्य जीवों के साथ जिस प्रकार उन्होंने लीलाएं की थी, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन वन्य पशुओं को भी भगवान के नाम संकीर्तन में नियोजित किया था। तो हम लोग इसका श्रवण कर चुके हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे नीलाचल से वृंदावन, तो किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इन वन्य जीवों से कहते थे कि हरे कृष्ण बोलो, तो ये लोग हरे कृष्ण बोल करके नृत्य कर रहे थे, वन के पशु। तो यही चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव था, क्योंकि वो स्वयं भगवान कृष्ण थे। 18 नलते आसी भट्टाचार्य ब्राह्मणे, पाठाया बोलाइला निज भक्त गणे। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पहुंच गए, और विशेष रूप से 18 नला में, तो जगन्नाथपुरी का वो द्वार माना जाता है 18 नला। तो वहीं से चैतन्य महाप्रभु ने भेजा अपने सेवक बलभद्र भट्टाचार्य को कि जगन्नाथपुरी के भक्तों को ये समाचार देने के लिए कि वो आ गए, जगन्नाथपुरी में पहुंच चुके। सुनिया भक्तिरगण जन पुनरपि जिला, देहे प्राण आइल जन इंद्रिय उठिला। तो जो नीलाचल के भक्तगण, चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तगण जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु नीलाचल छोड़कर वृंदावन जाने के कारण नीलाचल के भक्तगण चैतन्य महाप्रभु के विरह में वो अचेतन प्राय रह रहे थे, जिस प्रकार उनके शरीर में जीवन नहीं है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। चैतन्य महाप्रभु के विरह में वो इस प्रकार दुखी थे। जब उनको ये समाचार मिला कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से लौटकर
अठर नला तक पहुंच चुके हैं, तो ये लोग इतने आनंदित हुए जैसे उनके शरीर में प्राण लौट आए, वो जीवित हो गए। मृत प्राय पड़े थे, अब जीवित जैसे हो गए। देहे प्राण आयले जैन इंद्रिय उठेला, और सब इंद्रियगण सतेज हो गए। जब शरीर में प्राण रहता है तो इंद्रिय सतेज रहते हैं, जब प्राण चला जाता है इंद्रियां निस्तेज हो जाती हैं। आनंद विहोल भक्तगण धैया आइला, नरेंद्र आसिया सबे प्रभु रे मिलिला। जब भक्तगणों को ये समाचार मिला कि चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में आ गए हैं, तो भक्तगण जहाँ थे वे लोग और जो कुछ भी कार्य कर रहे थे, तो सब कुछ त्याग करके आनंदित होकर वो दौड़ पड़े चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। तो ये लोग आकर तब तक चैतन्य महाप्रभु नरेंद्र सरोवर तक पहुंच चुके थे। तो जहाँ जगन्नाथ जी की चंदन यात्रा होती है नरेंद्र सरोवर में, तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पहुंच चुके थे। तो सारे भक्तगण आकर नरेंद्र सरोवर के पास चैतन्य महाप्रभु से मिले। पुरी भारतीर प्रभु बंदिलन चरण, दोहे महाप्रभु रे कैला प्रेम आलिंगन। तो उस समय ब्रह्मानंद भारती और परमानंद पुरी, ये दोनों जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो चैतन्य महाप्रभु ने दोनों की चरण वंदना की, क्योंकि ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के गुरु भ्राता थे, ईश्वरपुरी के। और गुरु के गुरु भ्राता को गुरु के सम्मान दिया जाता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों की चरण वंदना की, और इन दोनों ने चैतन्य महाप्रभु को उठाकर उन्होंने प्रेम आलिंगन किया, चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन किया। दामोदर स्वरूप पंडित गदाधर, जगदानंद काशीश्वर गोविंद वक्रेश्वर, काशी मिश्र प्रद्युम्न मिश्र पंडित दामोदर, हरिदास ठाकुर आर पंडित शंकर, आर सब भक्त प्रभुर चरणे पड़िला, सवालिंग्या प्रभु प्रेमाविष्ट हैला। तो ये सारे भक्त दामोदर स्वरूप अर्थात स्वरूप दामोदर गोस्वामी, गदाधर पंडित, जगदानंद, काशीश्वर, गोविंद, बक्रेश्वर, काशी मिश्र, प्रद्युम्न मिश्र, दामोदर पंडित, हरिदास ठाकुर और शंकर पंडित, ये सारे भक्त आकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। और जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा अपने भक्तों को, तो वो प्रेमाविष्ट होकर सभी का उन्होंने आलिंगन किया। आनंद समुद्र भासे सब भक्तगणे, सवालयांचले प्रभु जगन्नाथ दर्शने। तो चैतन्य महाप्रभु को देखकर सारे भक्तगण जिस प्रकार आनंद सागर में तैर रहे थे, अर्थात बहुत आनंदित हो रहे थे कि इतने दिनों के पश्चात जैसे उनको अपने प्राण लौट आए हैं और चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त होकर सभी आनंदित हो रहे हैं।
और चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को साथ लेकर, चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को साथ लेकर वो गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ देखी प्रभु प्रेमाविष्ट हैला, भक्त संगे बहु ख्यान नृत्य गीत कैला। तो चैतन्य महाप्रभु जब गए जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो जगन्नाथ जी का दर्शन करके वो प्रेमाविष्ट हो गए, और प्रेमाविष्ट होकर जगन्नाथ जी के सामने उन्होंने भक्तों के साथ नृत्य और कीर्तन किया, और बहुत समय तक वो नृत्य और कीर्तन कर रहे थे। जगन्नाथ सेवकानी माला प्रसाद दिला, तुलसी परिछासी चरण बंदिला। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार जगन्नाथ जी के सामने भक्तों के साथ नृत्य कीर्तन अनेक समय तक कर रहे थे प्रेमाविष्ट होकर, तो जगन्नाथ जी के सेवकगण जगन्नाथ जी की माला, प्रसादी माला और प्रसाद ये लेकर आए चैतन्य महाप्रभु को देने के लिए। तो उस समय तुलसी परिछा, जो चैतन्य महाप्रभु को जानते थे, उन्होंने आकर चैतन्य महाप्रभु की चरण वंदना की। सभा संगे लया प्रभु मिश्र वासायला, सार्वभौम पंडित गोसाई निमंत्रण कैला। तो इस प्रकार जगन्नाथ मंदिर से सारे भक्तों को साथ लेकर चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र के घर आए, जहाँ चैतन्य महाप्रभु रह रहे थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान पर आ गए गंभीरा में, तो सार्वभौम भट्टाचार्य और पंडित गोसाई गदाधर पंडित, इन दोनों ने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित किया भिक्षा के लिए। सार्वभौम भट्टाचार्य तो सदा सर्वदा अवसर की प्रतीक्षा करते थे, कब अवसर प्राप्त होगा वो चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर भोजन कराएंगे। तो इसलिए तुरंत चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर उपस्थित होने के साथ साथ उन्होंने उनको निमंत्रित कर दिया कि हमारे घर पर आज भोजन होगा। और उसके साथ साथ गदाधर पंडित, जो चैतन्य महाप्रभु के विरह में समय व्यतीत कर रहे थे, उन्होंने भी निमंत्रित किया। प्रभु कहे महाप्रसाद आन ए स्थाने, सभा संग यहाँ आजी करीमु भोजने। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि दोनों ने निमंत्रण किया है, तो किसका निमंत्रण स्वीकार करेंगे। एक का निमंत्रण स्वीकार करने पर दूसरा दुखी हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में पहुंचकर या पहुंचते ही किसी को दुखी करना नहीं चाहते थे, और भक्तों से मिलकर वो बहुत प्रसन्न थे चैतन्य महाप्रभु। इसलिए उन्होंने कहा कि आप दोनों जो भी महाप्रसाद रखे हो मुझे देने के लिए, सभी महाप्रसाद ले आओ, यहीं आज हम भक्तों के साथ भोजन करेंगे। हम किसके घर नहीं जाएंगे, जो भी बनाया है या जो भी महाप्रसाद रखा है उसके सब यहीं ले आओ, यहाँ हम सारे भक्तों के साथ मिलकर भोजन करेंगे। तो भक्तों के साथ मिलकर भोजन करने में बहुत आनंद आता है नहीं? अकेला खाने से भक्तों के साथ मिलकर भोजन करने में बहुत आनंद आता है। तबे दुहें जगन्नाथ प्रसाद आनिल,
सभा संग महाप्रभु भोजन करिल। तो दोनों ने जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद मंगवाया था तो सारे महाप्रसाद ले आए और चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के साथ भोजन करने लगे, महाप्रसाद सेवन करने लगे। यही तो कहिलू प्रभु देखी वृंदावन, पुनः करिले न जाइछे नीलाद्रि गमन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि तो इस प्रकार मैंने चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन यात्रा और वहाँ से पुनः जगन्नाथपुरी लौटने का वृत्तांत हमने वर्णन किया। यह जय श्रद्धा करी करे श्रवण, अचिरात पाए सही चैतन्य चरण। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रसंग का कोई यदि श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है तो अतिशीघ्र चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त होता है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का आशीर्वाद है हम सभी के ऊपर। तो इसलिए श्रद्धा पूर्वक चैतन्य महाप्रभु की कथा का श्रवण करना ये आवश्यक है। यदि श्रद्धा नहीं है फिर वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। मध्य लीलार करिलु दिग्दर्शन, क्षय वस्त्र कैला जैसे गमन गमन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये मध्य लीला का जो दिग्दर्शन मैं दे रहा हूँ तो प्रथम 6 वर्ष चैतन्य महाप्रभु ने यात्राएं की, कभी दाक्षिणात्य और कभी वृंदावन, कभी नवद्वीप। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आते जाते रहे 6 वर्ष तक। शेष 18 वत्सर नीलाचले वास, भक्तगण संग करे कीर्तन विलास। तो इस प्रकार जो और 18 वर्ष, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष में संन्यास ग्रहण चैतन्य महाप्रभु ने किया था। तो इसका अर्थ है कि 24 वर्ष वो नवद्वीप में रहे और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वो नीलाचल या जगन्नाथपुरी चले गए। तो नीलाचल जगन्नाथपुरी में वो 24 वर्ष रहे। 24 वर्ष से प्रथम 6 वर्ष वो आने जाने में, भ्रमण में उनका व्यतीत हो गया, दाक्षिणात्य, वृंदावन और नवद्वीप। और बाकी जो 18 वर्ष रहा तो 18 वर्ष वो नीलाचल में ही रहे, कहीं नहीं गए। और नीलाचल में रहकर चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे? वो 18 वर्ष भक्तों के साथ कीर्तन विलास कर रहे थे, नाम संकीर्तन कर रहे थे भक्तों के साथ। मध्य लीलार क्रम एवं करी अनुवाद, अनुवाद कैल हय कथार आस्वाद। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अब मैं मध्य लीला का जो घटनाक्रम है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इससे हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आस्वादन कर सकेंगे। तो ये मध्य लीला में जो 25 अध्याय हैं
क्रम अनुसार अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि किस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु की किस लीला का वर्णन है। तो कहते हैं प्रथम परिच्छेदे शेष लीला रसूत्र गण तथी मध्य कोनो भागेर विस्तार वर्णन। तो प्रथम अध्याय में मैंने अंत्यलीला की रूपरेखा दी है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं इस अध्याय में महाप्रभु की उन कुछ लीलाओं का विस्तृत वर्णन है जो उनके जीवन के अंतिम काल में घटी थी। तो उसका कुछ विस्तृत वर्णन मध्य लीला में दिया गया है। और प्रथम परिच्छेद द्वितीय परिच्छेदे प्रभुर प्रलाप वर्णन तथी मध्य नाना भावेर दिग्दर्शन। द्वितीय अध्याय में मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पागल व्यक्ति जैसे बातें करने का वर्णन किया है। इस अध्याय में यह इंगित किया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु किस तरह विभिन्न भाव भंगिमाएं प्रकट कर रहे थे। तृतीय परिच्छेद प्रभुर कहिलु सन्यास आचार्य घरे जाइछे करिला विलास। तीसरे अध्याय में मैंने महाप्रभु द्वारा सन्यास ग्रहण करने तथा अद्वैत आचार्य के घर पर उनके द्वारा अपनी लीलाओं का आस्वादन करने का वर्णन किया है। चतुर्थे माधवपुरी चरित्र आस्वादन गोपाल स्थापन क्षीर चरीर वर्णन। चौथे अध्याय में मैंने माधवेंद्रपुरी द्वारा गोपाल अर्च विग्रह की स्थापना का तथा गोपीनाथ द्वारा रेमुणा में क्षीर पात्र चुराने का वर्णन किया है। पंचमे साक्षी गोपाल चरित्र वर्णन नित्यानंद कहे प्रभु करे न आस्वादन। पांचवें अध्याय में मैंने साक्षी गोपाल की कथा कही है। इसे नित्यानंद प्रभु ने सुनाया था और इसे चैतन्य महाप्रभु ने सुना था। षष्ठे सार्वभौमेर करिला उद्धार सप्तमे तीर्थ यात्रा वासुदेव निस्तार। छठे अध्याय में मैंने बतलाया कि सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार कैसे हुआ। और सातवें अध्याय में महाप्रभु द्वारा विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने और उनके द्वारा वासुदेव विप्र के उद्धार का वर्णन किया है। अष्टमे रामानंद संवाद विस्तार आपने सुनीला सर्व सिद्धांतेर सार। आठवें अध्याय में मैंने रामानंद राय के साथ महाप्रभु के विस्तृत संवाद का उल्लेख किया है। रामानंद द्वारा दिए गए समस्त वैदिक साहित्य के सार को महाप्रभु ने स्वयं सुना। नवमे कहिलु दक्षिण तीर्थ भ्रमण दशमे कहिलु सर्व वैष्णव मिलन। नवे अध्याय में मैंने महाप्रभु की दक्षिण भारत एवं विविध तीर्थ स्थानों की यात्रा का वर्णन किया है। 10वें अध्याय में मैंने महाप्रभु के सभी भक्तों से मिलने का वर्णन किया है। एकादशे श्री मंदिरे बेड़ा संकीर्तन द्वादशे गुंडीचा मंदिर मार्जन क्षालन। 11वें अध्याय में मैंने उस हरे कृष्ण महामंत्र के महान संकीर्तन का वर्णन किया है जिससे महाप्रभु घिरे थे। 12वें अध्याय में मैंने गुंडीचा मंदिर की सफाई और धुलाई का वर्णन किया है। त्रयोदशे रथ आगे प्रभु नर्तन चतुर्दश हेरा पंचमी यात्रा दर्शन। 13वें अध्याय में मैंने जगन्नाथ जी के रथ के आगे
श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का वर्णन किया। 14वें अध्याय में हेरा पंचमी उत्सव का विवरण दिया गया है। तार मध्य ब्रज देवीर भावेर श्रवण स्वरूप कहिला प्रभु कैलासवादन। 14वें अध्याय में स्वरूप दामोदर द्वारा गोपियों के भाव का वर्णन और श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उसका आस्वादन भी दिया गया है। 15 भक्तिर गुण श्रीमुखे कहिल सार्वभौम घरे भिक्षा मोघ तारिल। तो 15 अध्याय में मैंने यह बतलाया है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के गुणों की अत्यधिक प्रशंसा कैसे की और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर दोपहर का भोजन कैसे ग्रहण किया। उस समय उन्होंने अमोघ का उद्धार किया। षोडशे वृंदावन यात्रा गौड़ देश पथे पुनः नीलाचले आइला नाटशाला हैते। 16वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन के लिए प्रस्थान और बंगाल होकर यात्रा करने का वर्णन है। बाद में महाप्रभु कानाई नाटशाला से जगन्नाथपुरी लौट आए। तो प्रथम बार जो यात्रा में गए थे वृंदावन की यात्रा में, अब वृंदावन नहीं जा पाए और कानाई नाटशाला से लौट आए थे। 17 वनपथे मथुरा गमन 18 वृंदावन विहार वर्णन। 17वें अध्याय में मैंने झारखंड के जंगल में होकर चैतन्य महाप्रभु की यात्रा और मथुरा में उनके आगमन का वर्णन किया है। 18वें अध्याय में मैंने वृंदावन के जंगल में महाप्रभु के भ्रमण का वर्णन किया है। 19 मथुरा हैते प्रयाग गमन तार मध्य श्री रूपेरे शक्ति संचारण। 19वें अध्याय में मैंने इस बात का वर्णन किया है कि महाप्रभु मथुरा से प्रयाग लौट आते हैं और श्री रूप गोस्वामी को भक्ति का प्रसार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। 20 परिच्छेदे सनातनेर मिलन तार मध्य भगवानेर स्वरूप वर्णन। 20वें अध्याय में सनातन गोस्वामी से महाप्रभु की भेंट का वर्णन हुआ है। महाप्रभु ने विस्तार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। एकविंशे कृष्णैश्वर्य माधुर्य वर्णन 22 द्विविध साधन भक्तिर्विवरण। 21वें अध्याय में कृष्ण के सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का वर्णन है और 22वें अध्याय में भक्ति संपन्न करने के 2 प्रकारों का वर्णन है। 23 प्रेम भक्ति रसर कथन 24 आत्मा राम श्लोकार्थ वर्णन। 23वें अध्याय में दिव्य भक्ति के रसों का वर्णन हुआ है और 24वें अध्याय में महाप्रभु द्वारा आत्माराम श्लोक की व्याख्या दी गई है। 25 काशीवासी रे वैष्णव करण काशी आइते पुनः नीलाचले आगमन। 25वें अध्याय में काशीवासियों के वैष्णव बनने तथा वाराणसी से महाप्रभु के पुनः नीलाचल चले जाने का वर्णन है। 25 परिच्छेदे कैलु अनुवाद जहाँ श्रवण है ग्रंथार्थ आस्वाद। इस तरह मैंने इन लीलाओं का सार 25वें अध्याय में दे दिया है। इन्हें सुनकर इस शास्त्र के संपूर्ण तात्पर्य को समझा जा सकता है। संक्षेपे कहिलूँ यही मध्य लीलार सार कोटि ग्रंथे वर्णन न जाय यहार विस्तार। मैंने अब मध्य लीला के संपूर्ण विषय का सारांश दे दिया है। इन लीलाओं का विस्तृत वर्णन करोड़ों पुस्तकों में भी नहीं किया जा सकता। जीवन निस्तारित प्रभु भ्रमिला देशे देशे
आपने आस्वादी भक्ति करिला प्रकाश। समस्त पतितात्मा का उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने देश प्रदेश में भ्रमण किया। उन्होंने भक्ति के दिव्य आनंद का स्वयं आस्वादन किया और उसी के साथ साथ भक्ति मत का सर्वत्र प्रचार किया। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व। कृष्ण भावना का अर्थ है कृष्ण के सत्य को, भक्ति के सत्य को, भगवत प्रेम के सत्य को, भावात्मक प्रेम के सत्य को, दिव्य रसों के सत्य को तथा भगवान की लीलाओं के सत्य को समझना। श्री भागवत तत्व रस करिला प्रचारे, कृष्ण तुल्य भागवत जनाइला संसारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य सत्यों का तथा श्रीमद् भागवत के रसों का स्वयं प्रचार किया। श्रीमद् भागवत तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अभिन्न है, क्योंकि श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का शब्द अवतार है। भक्त लागी विस्तारिला अपन बदने, कहाँ भक्त मुखे कहाई सुनीला आपने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के प्रयोजन का प्रचार किया। उन्होंने कभी अपने भक्तों के लाभ के लिए स्वयं उपदेश दिया और कभी अपने किसी भक्त को बोलने के लिए शक्ति प्रदान करके स्वयं सुना। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदर्श शिक्षक या आचार्य की तरह श्रीमद् भागवत की विस्तृत व्याख्या स्वयं की है। कभी कभी वे अपने भक्तों को भी बोलने के लिए शक्ति प्रदान करते और स्वयं सुना करते। आचार्य को अपने शिष्यों को इस विधि से शिक्षा देनी चाहिए। उसे न केवल स्वयं भागवत संप्रदाय का वर्णन करना चाहिए, अपितु इस दिव्य विषय पर बोलने के लिए अपने शिष्यों को भी प्रशिक्षित करना चाहिए। श्री चैतन्य समार कृपालु बदन, भक्त वत्सल ना देखी त्रिजगते अन्य। तीनों लोगों के भीतर सारे विवेकशील व्यक्ति इस प्रमाण को स्वीकार करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु से न तो कोई अधिक कृपालु तथा बदन्य है और न उनके समान अपने भक्तों पर अन्य कोई इतना वत्सल है। श्रद्धा करी यही लीला सुना भक्तगण, इहार प्रसाद पाइबा चैतन्य चरण। सारे भक्तों को श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। इस तरह भगवत कृपा से उनके चरण कमलों में शरण प्राप्त हो सकती है। इहार प्रसाद पाइबा कृष्ण तत्व सार, सर्वशास्त्र सिद्धांत यहाँ पाइबा पार। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझने से मनुष्य कृष्ण के विषय में सत्य को समझ सकता है और कृष्ण को समझने पर वह विविध प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित सारे ज्ञान की सीमा को समझ सकता है। कृष्ण लीला अमृत सार, तार सत सत धार, दस दिके बहे जहा खैते। श्री से चैतन्य लीला है सरोवर अक्षर, मनोहंस चराह ताहते। कृष्ण की लीलाएं समस्त अमृत का सार है और वह अमृत सैकड़ों धाराओं में सभी दिशाओं में बहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सनातन सरोवर हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस दिव्य सरोवर में
अपने मन रूपी हंस को तैरने दे। भक्तगण सुन मोर दैन्य वचन, तमा सवार पद धूलि अंगे विभूषण करी, किछु मुई करो निवेदन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ अपनी विनम्रता व्यक्त कर रहा है। वो कितने नम्र हैं। तो कहते हैं कि हे भक्तगण, मेरी दीनतापूर्ण वाणी को आप सुनिए। दैन्य वचन, तो माँ सवार पद धूलि अंगे विभूषण करी। हे भक्तगण, आप सारे भक्तों की पदधूलि को मैं अपने शरीर में भूषण के रूप में ग्रहण करता, अंग के भूषण के रूप में। अर्थात आप सभी की पदधूलि को मैं सादर अपने शरीर में लेपन करता। किछु मैं करो निवेदन। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं कुछ आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। कृष्ण भक्ति सिद्धांत गण जाते प्रफुल्ल पद्मवन, तारा मधु करी आस्वादन, प्रेम रस कुमुद बने प्रफुल्लित रात्रि दिने, ताते चराओ मनोभृंग गण। कृष्ण भक्ति कमल के फूलों के प्रफुल्लित जंगल के समान है, जिसमें प्रचुर मधु है। मैं हर एक से इस मधु को चखने की प्रार्थना करता हूँ। यदि सारे ज्ञानी अपने मन रूपी भौरों को इस कमल के जंगल में ले आए और हर्षित होकर दिन रात कृष्ण के प्रेम का आनंद लूटें, तो उनका ज्ञान पूरी तरह दिव्य रूप से तुष्ट हो जाएगा। नाना भावेर भक्त जना हंस चक्रवाकगण, जाते सबे करे न विहार, कृष्ण के लिए सुमृणाल जहाँ पाई सर्वकाल, भक्त हंस करे आहार। जिन भक्तों का कृष्ण से संबंध है वे हंसों तथा चक्रवाकों के समान है, जो कमल के वन में क्रीड़ा करते हैं। उन कमल की कलियां कृष्ण की लीलाएं हैं और वे हंस तुल्य भक्तों के लिए पकवान हैं। भगवान श्री कृष्ण सदैव अपनी दिव्य लीलाओं में लगे रहते हैं। अतः भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चलकर उन कमल कलियों को सदैव ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वे कृष्ण की लीलाएं हैं। से सरोवर गिया हंस चक्रवाक हैया, सदा तहाँ करह विलास, खंडिवे सकल दुख पाइबा परम सुख, अनायासे हवे प्रेमोल्लास। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों को उस सरोवर में जाना चाहिए और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में सदैव रहकर उस दिव्य जल में हंस तथा चक्रवाक पक्षी बनना चाहिए। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहना चाहिए और सदा जीवन का सुख भोगना चाहिए। इस तरह सारे दुख कम हो जाएंगे, भक्तों को परम सुख मिलेगा तथा उल्लासपूर्ण भगवत प्रेम का उदय होगा।
ए अमृतानुक्षण साधु महंत मेघगण विश्वोद्याने करे वरीषण ताते फले अमृत फल भक्त खाय निरंतर तारस से जिए जग जन। जिन भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ले रखी है, ये सारे विश्व में अमृतमय भक्ति के वितरण का उत्तरदायित्व लेते हैं। ये उन बादलों के समान हैं जो इस जगत में भगवत प्रेम रूपी फल का पोषण करने वाली भूमि पर जल बरसाते हैं। भक्तगण फल को जी भर कर खाते हैं और जो कुछ शेष बचता है वो साधारण लोग ग्रहण करते हैं। इस तरह वे सुखपूर्वक रहते हैं। चैतन्य लीला अमृतपुर कृष्ण लीला सुकरपुर दुहे मिली हयसु माधुर्य साधु गुरु प्रसादे तहाँ जई आस्वादे सही जामे माधुर्य प्राचुर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अमृत से पूर्ण है और श्री कृष्ण की लीलाएं कपूर के समान है। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, अर्थात अमृत के साथ कपूर को, तो इसका स्वाद अत्यंत मधुर हो जाता है। शुद्ध भक्तों की कृपा से जो भी उनका आस्वादन करता है वो उस मधुरता की गहराई को समझ सकता है। ये लीला जे लीला अमृत बिने खाया यदि अन्न पाने तबे भक्तेर दुर्बल जीवन। जार एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने हसे गाय करे नर्तन। लोग पर्यंत अन्न खाकर हुष्ट-पुष्ट बनते हैं, किंतु जो भक्त केवल सामान्य अन्न खाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आस्वादन नहीं करता, वह धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है और दिव्य पद से नीचे गिर जाता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो लोग केवल अन्न खाते हैं किंतु भगवान की लीलाओं का श्रवण नहीं करते, तो ऐसे लोग नीचे गिर जाते हैं दुर्बल होकर। किंतु यदि कोई कृष्ण की लीलाओं के अमृत की एक बूंद भी पी लेता है तो उसके शरीर तथा मन प्रफुल्लित हो उठते हैं और वो हंसने गाने तथा नाचने लगता है। तो यदि कोई कृष्ण की लीलाओं के अमृत की एक बूंद पान कर लेता है तो उसके शरीर और मन प्रफुल्लित हो जाते हैं। अर्थात जब कभी भी हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं तो भगवान की लीलाओं का यही स्वभाव है कि जो कोई श्रवण करेगा उसका मन प्रसन्न हो जाएगा, वो आनंद को प्राप्त करेगा और वो हंसने गाने और नाचने लगता है भगवान की लीलाओं को श्रवण करके। ए अमृत कर पान जार समान नहीं आन चित्त करे सुदृढ़ विश्वास ना पड़ कुतर्क करते अमेध्य कर्कश आवर्ते जाते पाइले है सर्वनाश। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इसलिए कृष्ण लीलामृत का पान करना चाहिए और इस लीलामृत
के समान और कोई अमृत संसार में नहीं है। तो इसको दृढ़ता पूर्वक मन में विश्वास करके और तरह तरह के कुतर्कों से दूर रहकर इस अमृत का आस्वादन करना चाहिए। क्योंकि जो कुतर्क में पड़ता है वो अमेध्य ग्रास करता है, जो खाने योग्य वस्तु नहीं है उसको खाता है, और इस प्रकार वो सर्वनाश को प्राप्त होता है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैतादि भक्त वृंद आरजत श्रोता भक्तगण तुमा सवार श्री चरण करी सिरे विभूषण जहाँ हईते अभिष्ट पुराण। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु तथा अन्य समस्त भक्तों तथा पाठकों से निवेदन करता हूँ कि मैं आप सबके चरण कमलों को अपने सिर पर मुकुट की भांति धारण करता, इस तरह मेरा अभीष्ट पूरा हो जाएगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सारे भक्तों के चरण को अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं। कितनी विनम्रता, उनसे सीखना चाहिए हम लोग। श्री रूप सनातन रघुनाथ जीव चरण सिरे धरी चार करो आस कृष्ण लीलामृतान्वित चैतन्य चरितामृत कहे किछु दिन कृष्णदास। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तथा जीव गोस्वामी के चरणों को अपने सिर पर रखकर मैं सदैव उनकी कृपा की इच्छा करता हूँ। इस तरह मैं कृष्णदास श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अमृत का वर्णन करने का विनम्र प्रयास कर रहा हूँ, जो कि भगवान कृष्ण की लीलाओं के साथ मिली जुली। श्रीमन मदन गोपाल गोविंद देव तुष्टये चैतन्यार्पितमत्से तेत चैतन्य चरितामृतम। श्री मदन गोपाल तथा गोविंद देव की तुष्टि के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि श्री चैतन्य चरितामृत नामक यह ग्रंथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को अर्पित की जाए। तदीदमतिरहस्यं गौरलीलामृतं यत् खलसमुदय कोलैर्नादृतं तैर्लभ्यं क्षितिर्य कामे स्वादितं यत् समनं समन्तात् सहृदय सुमनोभिर्मोदमे संतनोति। यह श्री चैतन्य चरितामृत, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अत्यंत रहस्यमय ग्रंथ है। यह समस्त भक्तों का प्राण धन है। जो लोग इस ग्रंथ का आस्वादन करने के अयोग्य हैं, जो शुक्रों तथा कुकरों की तरह ईर्ष्यालु हैं, वे निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, किंतु इससे मेरे प्रयास को क्षति नहीं पहुंचेगी। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अवश्य ही उन सारे साधु पुरुषों को अच्छी लगेगी जिनके हृदय स्वच्छ है। वे अवश्य ही इसका आनंद लूटेंगे। हम चाहते हैं कि इससे उनका आनंद अधिकाधिक बढ़े। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 25वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ, जिसमें इसका वर्णन हुआ है कि वाराणसीवासी किस तरह वैष्णव बने। तो ये मध्य लीला को समाप्त करने के पश्चात श्रील प्रभुपाद एक विशेष टिप्पणी लिखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने सभी शत्रुओं की भर्त्सना
ईर्ष्यालु शुकर कुकुरों से तुलना करके की है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो समस्त विश्व में प्रसार कर रहा है, सभी निष्कपट लोगों द्वारा सराहा जा रहा है। यद्यपि उन्होंने पहले कभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु एवं कृष्ण लीलाओं के बारे में नहीं सुना था, अब उच्च पुजारी वर्ग भी इस आंदोलन को सराह रहा है। ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह आंदोलन बहुत अच्छा है और वे इससे कुछ न कुछ सीख सकते हैं। फिर भी भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि वे इस संप्रदाय के तो हैं, किंतु वास्तव में आचार्यों से ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने हमारे कार्यकलापों की अनेक प्रकार से दबाने का प्रयास किया है, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है, हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं और उन लोगों को ईर्ष्यालु शुकर कुकुर ही समझते हैं। हम भगवान कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को अपनी योग्यता के अनुसार सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करना चाहते हैं, जिससे ये लोग जो वास्तव में सत्यनिष्ठ हैं अपने हृदयों को निर्मल कर सके। हम आशा करते हैं कि वे इस साहित्य का आस्वादन करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्रील प्रभुपाद भी अपनी विनम्रता प्रकट कर रहे हैं कि सारे भक्त उनके द्वारा रचित ये जो चैतन्य चरितामृत का भाष्य है उसका आस्वादन करें और श्रील प्रभुपाद को आशीर्वाद दें। ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे महान व्यक्ति को भी कुछ ईर्ष्यालु अवरोधों का सामना करना पड़ा था, तो फिर इस ब्रह्मांड के हमारे जैसे नगण्य जीवों का क्या कहना है। हम तो अपनी सर्वोच्च योग्यता के अनुसार अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन मात्र कर रहे हैं। जय श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।